हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चंस फॉर सी टेट डी एस 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 बी के वी एस, जो कि 2020 और 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सा एंड वॉज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, ही शी इज सफरिंग फ्रॉम। अब जो भी स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, बड़ी बार रिपीट हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप रट लो। अगर कोई चाइल्ड डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा वर्ड्स में, जैसे कि सा और वाज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, तो सा एंड वाज में क्यों नहीं कर रहा? देखो, थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो गए, और न्यूक्लियर और अनक्लियर में भी यही चीज़ हुई। तो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है? इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर होते हैं, ये तो वैसे ही गलत हो गया। इंट्रोवर्ट भी नहीं होते, नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? जो ऑप्शन ए की बचा, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट्स। लेकिन उनके ऊपर ये नहीं है कि उनकी जजमेंट जो है वो किसी से इफेक्ट होके आएंगी। दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट्स। हाँ, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिकुलम का क्या मीनिंग है? द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू। करिकुलम का मतलब इवेल्युएशन है? नहीं, सिर्फ इवेल्युएशन नहीं है, ना ही सिर्फ टेक्स्ट मटेरियल है। करिकुलम, देखो अब ये इन दोनों में डाउट आ गया, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट, हाँ ये ठीक है, लेकिन करिकुलम में और भी एक्टिविटीज़ आती हैं, मतलब जिसमें जो भी स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करेंगे डे टू डे बेसिस पे। तो मींस ओवरऑल प्रोग्राम है स्कूल का, विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन ए डे टू डे बेसिस। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, education of children with special needs should be provided. Education of children with special needs should be provided in a special school, नहीं, ये तो नहीं है। बाय स्पेशल टीचर, अगर स्पेशल स्कूल इंक्लूड ही नहीं करना, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन है ये एजुकेशन, जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन साथ में ही होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी स्पेशल स्कूल आ गया, सो स्पेशल स्कूल तो आना ही नहीं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि कई बच्चों को लगता है कि इसका आंसर इन तीनों में से होगा, इन तीनों में से नहीं है। स्पेशल नीड्स की जो एजुकेशन है वो अलोंग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन ही होनी चाहिए। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कृतिका, हु डज नॉट टॉक मच एट होम, जो घर पे ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बातें करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू टॉक ए लॉट। ऐसा नहीं है, घर पे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। नेक्स्ट, टीचर्स डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक ए लॉट एट स्कूल, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचर डिमांड, देखो अब कोई ज़्यादा बोलता है, इसका मतलब यही है कि उसको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, तो वो मोटिवेट होके ज़्यादा बोल रहा है। तो इसका सिंपल क्या हुआ? ही हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, ये इसका सही आंसर है। ये भी गलत है, देखो आपको देखने से ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ए चाइल्ड स्टार्ट्स टू क्राई व्हेन his grandmother takes him from his mother's lap. The child cries due to, देखो अब चाइल्ड रोना शुरू कर देता है जब उसकी ग्रैंड मदर उसको उसकी मदर से लेती है। तो वो क्यों रोता है? वो क्यों चिल्लाने लग पड़ता है चाइल्ड? सोशल एंजाइटी होगी क्या? नहीं, चाइल्ड का सोशल तो अभी बना ही नहीं। तो इमोशनल एंजाइटी, ये भी नहीं है, इतना ज़्यादा इमोशनली भी अभी वो अटैच्ड नहीं है। स्ट्रेंजर एंजाइटी, स्ट्रेंजर तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर उसको ले रही है। तो सेपरेशन एंजाइटी है। सेपरेशन एंजाइटी क्यों है? क्योंकि वो अपनी मदर से सेपरेट हो रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज, ये भी आपने रट लेना है। ह्यूमन डेवलपमेंट की डोमेन्स कौन कौन सी होती हैं, ये चीज़ याद रखनी है। इसका सही आंसर है,
देखिए कौन सा सही आंसर आएगा इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो इन डोमेन्स में डिवाइडेड है, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और फिजिकल, ये डोमेन्स में डिवाइडेड है। मीन्स साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ब्रेन की डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और इमोशनल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। सोशल ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पिरिचुअल का भी कोई इफेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, द स्टेज इन विच द सेल्फ इनिशिएटिव स्किल ऑफ ए चाइल्ड डिवेल्प्स व्हेन इट इज लेट फ्री। कौन सी स्टेज पे चाइल्ड में सेल्फ इनिशिएट लेता है किसी चीज को करने का, कौन सी स्टेज में वो डेवलप होती है? जब उसको फ्री किया तो वो कुछ नया करने की ट्राई करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? 2 to 3 years। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज थ्रू। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी देखो, ये आपको टीचर्स भी कहते हैं। तो लर्निंग बाय लिसनिंग, लिसनिंग में क्या होता है, कई बार कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, तो ये उसका सही आंसर नहीं है। सिर्फ लिसन करते रहना, विजुअलाइजिंग का इफेक्ट पड़ता है लेकिन इतना भी फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म मेमोरी रीडिंग से भी नहीं आती, बट मल्टी सेंसरी ऑर्गन से आती है। आप वीडियो भी देखो, आप रीड भी करो, तो ये चीज़ है, विजुअलाइज भी करो, तो मल्टी सेंसरी ऑर्गन्स इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एडोलसेंट में एक्सपीरियंस, इसका सही आंसर क्या है? फीलिंग ऑफ fear about sins committed in childhood, anxiety and concern about themselves, feeling of satiation about life। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट, एन एम्पावरिंग स्कूल विल प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज द मोस्ट इन इट्स टीचर। कौन सा स्कूल जो कि एम्पावरिंग स्कूल है, कौन सी क्वालिटी को प्रमोट करेगा? देखिए, बताइए क्या सही आंसर आ सकता है इसका। इसका सही आंसर है, टीचर्स में अगर कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड आएगा तो वो स्कूल हमेशा एम्पावर करेगा। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इन ऑर्डर टू इंस्टॉल ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन प्राइमरी क्लास, प्राइमरी क्लास में पॉजिटिव इन्वायरमेंट कर लेके आना है। ए टीचर शुड, पॉजिटिव इन्वायरमेंट कैसे आएगा? देखो, बताओ क्या आपको सही लगता है? विश करने से थोड़ा आएगा पॉजिटिव इन्वायरमेंट, सिर्फ विश करने से। नरेट स्टोरीज विद पॉजिटिव एंडिंग्स, चलो ये थोड़ा देखो। अब देखो, एक ये चीज हो गई, अलो देम टू मेक ग्रुप्स ऑन देयर ओन ऑन द बेसिस ऑफ सोशियोमेट्री ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज। तो अगर ग्रुप खुद बनाने हैं तो मे भी हो सकता है नेगेटिव इन्वायरमेंट आ जाए। अब ऑप्शन बचा 2 और 4। अगर हम क्लास में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं रखेंगे, और सर गोल चाइल्ड के लिए सेम गोल है कि उसने ये चीज़ अचीव करनी है, तो इससे पॉजिटिव इन्वायरमेंट ही आएगा। तो ये ऑप्शन मुझे बेटर लगता है इस ऑप्शन से। सो सिर्फ स्टोरी सुनाने से ही नहीं पॉजिटिव इन्वायरमेंट आता, हमें डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करना है और सेट द सेम गोल फॉर एवरी चाइल्ड। नेक्स्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट क्या आएगा? इसका सही आंसर क्या है? ये चीज इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होती है? जिसमें हम हर चीज की, देखो, अकाउंट्स फॉर द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड कॉग्निटिव, सोशल एंड अदर कैपेसिटी, इसको हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे फन बन सकती है? किस चीज को छोड़ के? देखो, प्रोवाइडिंग ओपन एंडिंग मटेरियल, गिविंग टाइम फॉर फ्री प्ले, प्रोवाइडिंग एंडलेस अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। ये तो है, ये एंडलेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। गिविंग टाइम फॉर फ्री प्ले, इससे भी क्या है, फन बनेगा, फन, लर्निंग बाय फन होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय फन। फ्री प्ले, प्रोवाइडिंग ओपन एंडिंग मटेरियल, इससे भी बच्चे लर्न करेंगे। लेकिन एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट्स वाइल दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स बाय देमसेल्व्स,
हर टाइम अगर परफेक्शन ही एक्सपेक्ट करनी है तो उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग फन नहीं होगा, इससे बच्चों में थोड़ा सा डर रहेगा, तो फन तो आएगा नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग फन में, ना ही वो लर्न कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन 4। ये चीज आपने याद रखनी है। सो दिस इज द राइट आंसर। ये सारे क्या हो गए, गलत, क्योंकि उसने पूछा था बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसके अलावा। नेक्स्ट, इट इज सेड दैट ए टीचर इन ए क्लासरूम इज, टीचर क्या है क्लासरूम में, सिर्फ स्पीकर है, गलत है ये तो। सिर्फ थिंकर है, नहीं, ना ही वो फ्रेंड है। तो टीचर क्लासरूम में क्या है, टीचर इन द क्लासरूम इज ए लीडर। नेक्स्ट, द न्यू मिलेनियम टीचर इज एड्रेस्ड एज, नई जनरेशन का न्यू मिलेनियम टीचर क्या है, इसका सही आंसर क्या है, न्यू मिलेनियम टीचर वो है जो कि लर्निंग फैसिलिटेटर है। इसका राइट आंसर क्या है, लर्निंग फैसिलिटेटर, क्योंकि टीचिंग लर्निंग इन्वॉल्व है। तो आप देखो जिस ऑप्शन में लर्निंग का आंसर, देखो इसमें लर्निंग का ऑप्शन आ रहा है, तो ये चीज़ देखनी है कैसे कोरिलेट हो रही है। तो लर्निंग फैसिलिटेटर ही इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट, आई प्रेज द टीचर हु, कौन से टीचर को आप प्रेज करोगे, जिसकी सिर्फ प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, जहाँ सिर्फ वो फ्रेंडली है, जहाँ स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, और जहाँ जिसको अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स पता है और उनकी हेल्प करता है। तो टीचर कौन सा प्रेज होगा, जो कि नो करता है अपनी प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम, और उनकी हेल्प करता है। स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स while preparing students for a state level solo song competition. This reflects, गर्ल्स को प्रेफरेंस दिया है स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कंपटीशन में, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है। देखो अब ये इसका ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे कि जिसमें गर्ल्स को प्रेफरेंस दे दी, बॉयज़ को प्रेफरेंस दे दी, तो उसका ऑप्शन ज़्यादातर क्या होता है, ये जेंडर बायास। ये चीज़ आपने ध्यान से देखना है, अगर ऑप्शन में ये होगा जेंडर बायास तो ये इसका सही आंसर है, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ के लिखना है इसका आंसर जेंडर बायास, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस दी है गर्ल्स को। तो ऐसे कोई और भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें बॉयज़ को प्रेफरेंस दी गई हो। नेक्स्ट, व्हेन ए चाइल्ड गेट्स बोर्ड वाइल डूइंग ए टास्क, कोई चाइल्ड बोर फील करने लग पड़ा कोई काम करते दौरान, इट इज़ ए साइन, वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। द चाइल्ड इज़ नॉट इंटेलिजेंट, ये ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है, कोई इंटेलिजेंट बच्चे भी बोर फील कर सकते हैं अगर एक ही काम को करते रहेंगे। द चाइल्ड इज़ नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग, गलत है, क्योंकि चाइल्ड एक काम कर रहा है तो वो, लेकिन एक काम अगर बार बार करता ही जाएगा, वो करता ही जाएगा, तो वो हमेशा बोर ही फील करेगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है लर्निंग का। द चाइल्ड नीड्स टू बी डिसिप्लिन, ये भी गलत है। देखो ये मैंने पहले बोला कि वो बार बार एक ही चीज़ कर रहा है, क्योंकि ये टास्क जो है वो बिकम मैकेनिकली रेपिटेटिव, वो रेपिटेटिव हो गया, तो एक ही चीज़ को बार बार करते जाएगा तो वो बोर फील करेगा। इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पोर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, हर किसी को अटेंशन देनी चाहिए, क्यों, लर्नर्स ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप्स, ये बात हो रही है इंडिविजुअल अटेंशन की, तो इसमें तो ग्रुप का आ गया। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रिस्क्राइब्ड इट, चलो प्रिस्क्राइब तो करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इसीलिए इंडिविजुअल अटेंशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटीज टू टीचर टू डिसिप्लिन ईच लर्नर, इंडिविजुअल अटेंशन का डिसिप्लिन से कुछ नहीं लेना देना, तो गलत हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली, हर किसी की लर्निंग क्या होती है, रेट डिफरेंट होती है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ 4। क्योंकि इसीलिए हमें इंडिविजुअल अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। तो इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस डाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में और 20 क्वेश्चंस डालूंगा जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। इसके अलावा सीटेट के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी और जो कि इम्पोर्टेंट है केवीएस सीटेट के लिए, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी आंसर सही ना लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।